नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ में यिर्मयाह से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। यिर्मयाह 18 में पहला वचन ऐसे कहता है, यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा और वहाँ मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। इतनी बुरी बात है यहाँ पर कि यिर्मयाह को परमेश्वर दर्शन दे रहे हैं और बता रहे हैं कि उठकर कुम्हार के घर पे जा और वहां पर जो मुझे तुझे बताना है वो मैं तुझे बताऊंगा। और जब यिर्मयाह वहां जाता है, वो देखता है कि कुम्हार कुछ बना रहा है, और जब वो बना रहा होता है उस समय उससे बिगड़ जाता है। जब वो बिगड़ जाता है तो कुम्हार उसे फेंकता नहीं, परंतु उसी से कुछ दूसरा बना देता है। आज एक कहानी जो मैंने बहुत साल पहले सुनी थी, एक गरीब व्यक्ति की जो पानी भरने का काम करता था इन दो घड़ों से। आपने देखा होगा, ये इस तरीके की पिक्चर है, और ये जो व्यक्ति है ये पानी भरकर, नदी से पानी भरकर अपने इन घड़ों में ले जाकर शहर में ले जाकर बेचा करता था। और इसने ये काम बहुत सालों से कर रहा है, अपने कंधों पर लकड़ी का इस प्रकार से डालकर दोनों घड़ों को बांध कर वो, और ये लगातार कई सालों से ऐसे कर रहा है। और ऐसा हुआ कि उसमें से एक घड़े में, जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, एक घड़े में दरार पड़ जाती है और उसमें से पानी टपकने लगता है। जब वो गरीब व्यक्ति पानी भरता है और दोनों कंधों को अपने दोनों मटकों को अपने कंधे पर लकड़ी के सहारे रखता है और लेके जाता है, और जब वो वहां पहुंचता है तो उसमें से एक घड़े में से पानी बह जाता है, वही पानी रहता है तब। और ये बार बार होता है, ऐसा कई बार होते जाता है कि उसमें कम पानी आता है। और ये जो घड़ा है ये खुद भी देखता है कि अब मैं पूरा पानी नहीं भर पा रहा हूँ और पानी मुझ में से निकल जाता है। वो बहुत बार सोचते हैं कि मैं अपने मालिक को ये बताऊं कि मालिक, अब मैं शायद आपके काम का नहीं रहा हूँ, मुझ में से पानी बह जाता है। बहुत हिम्मत करने के बाद एक दिन उसे वो हिम्मत मिलती है और वो अपने मालिक से कहता है कि मालिक, आप इतनी मेहनत करते हो, मुझ में पानी भरते हो, लेकिन मैं आपके मेहनत के लायक नहीं फल दे पाता, क्योंकि मुझ में दरार आ गई और इस दरार के कारण मेरे अंदर से सारा पानी बह जाता है। मालिक समझ जाता है कि उसका घड़ा क्या कहना चाह रहा है। घड़ा कह रहा है कि अब मालिक, मैं आपके काम का नहीं, आप मुझे फेंक दीजिए और किसी और को मेरे जगह पे ले लीजिए ताकि आपकी मेहनत बच जाए। मालिक ने घड़े की ये बात सुनी और उससे कहा कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो अपने घड़े को लेके जाता है उसी रास्ते पे जहाँ से वो रोज जाता है। और जब वो जाता है तब वो मालिक उस घड़े को दिखाता है कि देखो, ये जो बागान लगाए हैं, देख सकते हैं, ये फूलों के अच्छे पौधे। तो मटका पूछता है, हाँ मुझे दिख रहे हैं। तो मालिक कहता है, ये फूलों के बागान तो मैंने लगाया, लेकिन पानी तुम्हें नहीं दिया है। तो मटका समझ नहीं पाता है, वो कहता है, मालिक मैंने कब इन्हें पानी दिया। तो मालिक उसे बताते हैं कि मुझे पता था कि तुम में दरार आ गई और तुम बह रहे, तो मैंने एक दिन रात को यहाँ पर ये बीज लगा दिए, ये पौधे लगा दिए, और मैं लगातार उसी तरीके से तुम्हें लटका के लेके जाता था, और जब तुम में से पानी गिरता था वो पानी इस बागान को सींचता था। और आज ये बागान में बहुत सारे पौधे हैं और इनके अंदर फूल आते हैं, और ये फूल तोड़ के जितना मैं पानी भर के कमाया करता था उससे कई गुना इन फूलों को तोड़कर मैं बाजार में बेच के कमा रहा हूँ, जो तुम्हारे कारण हुआ। ये सुनकर मटका अचंभित हो जाता है और वो सोचने लग जाता है कि मेरे मालिक ने मेरे कितने बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा हमने यिर्मयाह की किताब में देखा है, हमारा जो मालिक है वो हमें बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है। आप और मैं सोचते हैं कि हम किसी काम के नहीं, हमारे मालिक के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे परिवार के लिए, लेकिन हमारा मालिक जानता है हमें इस्तेमाल करना। हमारा मालिक प्रभु यीशु मसीह है। वो आपकी निराशाओं को आशाओं में बदल सकता है, आपके दुख को खुशी में बदल सकता है,
आपके जीवन के अंत को नई शुरुआत में बदल सकता है ना। वचन हमें एक तरफ बताता है, रोमियो 8:28 कहता है, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा से बुलाए गए। आप और मैं उसकी इच्छा से बुलाए गए, हम परमेश्वर से प्रेम रखते, और हम जब उससे प्रेम रखते तो हमारी सारी बातें, इस घड़े का बहना, इसमें दरार पड़ना, ये परमेश्वर की इच्छा थी। परमेश्वर की इच्छा के कारण परमेश्वर ने उसे अपने इस्तेमाल के लिए किया। आप और मैं अगर टूट चुके हैं, आप और मैं कहीं निराश, और आपको ऐसा लगता है कि अब हम किसी काम के नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के लिए आप काम के हो। आप जैसे भी हो, टूटे हो, फूटे हो, दरार है, और बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, अच्छा बात नहीं कर सकते, अच्छे तरीके से आप कुछ काम नहीं कर सकते, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप आपके मालिक के लिए बहुत खास है। वो आपका सही इस्तेमाल करना जानता है, और सही समय पे आपका सही इस्तेमाल किया जाएगा। बस आप इस फिराक में रहिए, आप प्रार्थना करते रहिए, मालिक मेरा इस्तेमाल कीजिए, मैं यहीं बैठा हूँ, यहीं पर हूँ, आप मेरा इस्तेमाल कीजिए। तो वो आपको आशीष दे इन बातों से, इस कहानी से, कि आप बहुमूल्य हैं, आप महत्वपूर्ण हैं, आप कीमती हैं। चाहे आपको आपकी कीमत का अभी एहसास न हो, लेकिन आप जानिए इस घड़े के समान और भी यहाँ घड़े हैं, आप बहुमूल्य हैं। तो वो आपको आशीष दें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।